चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आज का ये फिजिक्स का क्लास ठीक है आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगा। इस वीडियो में फिजिक्स का वो तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि यहाँ से 2025 एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो काफी शानदार वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है, बहुत जल्द आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सुना आपका सीरीज आने वाला है, तबाही मचाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे शुरू करते हैं मेरे प्यार जो भोकाल तरीके से। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, समझ लीजिए आप अभी एग्जाम में बैठ चुके हैं। फिलहाल अभी आपको ओएमआर सीट कमेंट सेक्शन चैट सेक्शन जरूर कमेंट सेक्शन चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और साथ ही मेरे प्यार जो 1 से लेकर के 70 तक एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 35 का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा देखिएगा। और साथ ही एक जरूरी सूचना ये है, अगर आप भी मेरे बच्चों पीडीएफ नोट्स नहीं खरीदे अभी तक, ठीक है, पीडीएफ नोट्स वगैरह नहीं खरीदे, मात्र 399 रुपया में दिया जाता है। तो आप सभी बच्चे ये नंबर यहाँ पर दिया गया 720191 25 इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके खरीद लीजिएगा, एग्जाम में 100% रहेगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है एक एएमयू बराबर आपका क्या होता है। क्वेश्चन देखेंगे बहुत ज्यादा खास है, 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहता है 1 एएमयू मतलब कि वो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये जो आपका होता है 1.6 इंटू क्या होगा 10 -27 केजी। ठीक है, -27 जहां पर भी आप देखेंगे वहां पर आराम से लगाएंगे। ठीक है, तो एक नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए काफी इंपोर्टेंट है। आइए देखिएगा क्वेश्चन से क्या मेरे प्यार, जो 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए औसत पूछा जा रहा है। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए आपका कौन संबंध आपका सही है। 2016 का जब एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए आपका कौन संबंध, आपका कौन सा रिश्ता संबंध है। तो देखेंगे 2 नंबर से देखेंगे अर्ध आयु बराबर जो होता है ना, अर्ध आयु मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ बराबर क्या होगा 0.6931 इंटू क्या होगा औसत आयु। समझ रहे बात को। तो 2 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन कहता है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या किससे घटती है। अब देखेंगे नाभिक मतलब क्या भाई, ये आपका मान लीजिए आपका न्यूक्लियर है मेरे पास, ठीक है, इससे अगर बात हो रहा है। ठीक है, नाभिक का बात है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या किससे घटता है। अब देखेंगे जब नाभिक से मेरे प्यार जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा ना, परमाणु की संख्या अगर बात करें घटती है, ये आपका 2 से घटेगा। कितना से, 2 से घट जाएगा, याद रख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। 3 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और पीडीएफ नहीं खरीदे तो जरूर खरीदेंगे आप सभी बच्चे, अगर आप 400 नंबर लाना चाहते हैं एग्जाम में 720191 25 नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर भी आपको नंबर दिख जाएगा, कॉल या मैसेज करके खरीद सकते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभिक का घनत्व क्रम लगभग आपका क्या होता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2013 के फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, पूछा जाए नाभिक जो है आपका नाभिक है, मान लीजिए आपका एन, ठीक है, उसका केंद्र हो गया, इसका घनत्व क्रम क्या होता है। तो देखेंगे ये आपका जो ना नाभिक का घनत्व क्रम का आधार पे देखेंगे क्या होगा मेरे प्यार, जो 2.29 गुना 10 का पावर क्या होगा 17 किलोग्राम मीटर के क्यू, जहां होगा मीटर क्यू जहां पर भी होगा वहां पर लगाना है। वैसे तो सारे में यहाँ पर देखिएगा लिया गया है, लेकिन ध्यान से, ठीक है, 10 का पावर 17 किलोग्राम मीटर क्यू के पावर में -3 होता है, समझ रहे हैं। और पीडीएफ खरीदना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कीजिए, एग्जाम बहुत कम 5 महीना बचा हुआ है, 400 नंबर नहीं आएगा तो 2 गुना रुपया रिटर्निंग भी देंगे इस नंबर पे, बशर्ते आपको संपर्क कर लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। कहता है कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा 25% यहाँ पर रह जाता है। बताइए 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा 25% कितना हो जाएगा, 5 नंबर में दीजिएगा। देखेंगे आपका 32 डेज हो जाएगा, 32 दिन में हो जाएगा, रह जाएगा कितना दिन में, 32 दिन में। 5 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन आपका जो है ना कण अस्थायी है। बताएंगे 2015 के ये क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट। अस्थायी आपका कौन है, ठीक है। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी का बात देखेंगे। अस्थायी जो कि जो ना रहता भी है नहीं भी रहता है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रॉन, ठीक है, कभी गायब हो जाएगा कभी रह जाएगा। समझ रहे हो आप, कहां से, नाभिक में से, न्यूक्लियर में से। समझ रहे बात को। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ए इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, बहुत ज्यादा खास है। नाभिकीय अभिक्रिया का बात रहे, इसमें क्या संरक्षित रहेगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया कहता है मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, इज कन्वर्टर इन न्यूक्लियर, ठीक है, रेशन का बात रहे, देखेंगे इसमें जो आपका संरक्षित रहेगा ऑल ऑफ दिस मतलब सभी रहेगा। पहला में आपका कुल आवेश हो जाएगा, ठीक है, टोटल चार्ज, रेखीय संवेग मतलब क्या हुआ लाइनर मूवमेंट,
ठीक है। कोणीय संवेग मतलब एंगल मोमेंट, ठीक है, यानी कि कुल चार्ज यानी कि टोटल चार्ज, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, काफी इंपोर्टेंट है, लगा दीजिए, भोकाल कर दीजिए। कोर्स खरीदना है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कैथोड किरणें होती है, बताए जरा कैथोड रेज आर डैश का आधार पे। और देखेंगे 2019, देखेंगे कैथोड किरणें का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन के साथ चलेंगे, किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। 8 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? कहता है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज डैश के आधार पे 9 में आंसर देगा। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा? चलेंगे देखिएगा 9 में आंसर क्या होगा? लैम्डा तरंग दैर्ध्य देखेंगे आपका क्या होगा? एच सी बटे क्या होगा? लैम्डा हो जाएगा, एच सी बटे क्या होगा? लैम्डा। आंसर क्या होगा? बी। 9 में किसके साथ चलेंगे? ऑप्शन बी के साथ चल रहा है, ठीक है। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है इनमें से कौन आवेश रहित है, मतलब क्या होगा? किस पर चार्ज है? 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चार्जेज, मतलब किस पर? देखिए अल्फा कण, सॉरी अल्फा पार्टिकल के साथ नहीं चलना है, फोटोन कण के साथ चलना है। इस पर जो ना चार्ज रहता है, प्लस चार्ज, ठीक है। 10 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है? पता चला क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल्स हैज द मिनिमम इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ठीक है। पता चला किस धातु का विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है? 11 में किसके साथ चलेंगे? आपका सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का अगर बात करें Na का, तो इसका विद्युत कार्यफलन क्या होगा? न्यूनतम होगा। 11 में आंसर क्या होगा? डी, याद रखिएगा आप। चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई क्या आती है? पता जरा व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई देखिए बीटा बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेमडा डी। लेमडा कैपिटल डी बटे क्या होगा? स्मॉल डी के साथ चलना है, लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी। 12 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन में। काफी इंपोर्टेंट ये भी है और सीधे आपके परीक्षा 2025 में यहाँ पर सीधे मिलेगा। आइए कहता है मेरे प्यार चो, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? देखेंगे कहता है दी एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज डैश। चलिए बताया जरा, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 400 नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी कि बढ़िया नंबर से आप एग्जाम में पास होना चाहते थे, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। पीडीएफ नोट्स खरीदिए, 100% लड़ेगा क्वेश्चन मेरा एग्जाम में, 399 रुपया में दिया जाता है, वाला मैसेज करके जरूर खरीदेंगे। प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा एचबी के साथ चलना है, ठीक है। 13 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एचबी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत आपका प्रतिपादित किए थे। आप देखिएगा प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है ना आपका किसने प्रतिपादित किया था? तो देखेंगे डियर स्टूडेंट, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का जब भी बात होगा, ये आपका न्यूटन ने दिया था। कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था, हाइगेंस के द्वारा नहीं। हाइगेंस में नहीं लगाइएगा आपसे बच्चे, ठीक है, न्यूटन। समझ रहे बात को? चलेंगे अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, कहता है देखिए विभिन्न तलों में कॉर्निया वक्रता त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से देखेंगे मेरे, विभिन्न तलों में कॉर्निया, ठीक है, विभिन्न तलों में पूछा जा रहा है कॉर्निया जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अबिंदुकता कहलाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अबिंदुकता याद रखना है। 15 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके सिर्फ, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। पता चला प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो देखेंगे इन वैक्यूम होता है, ठीक है, इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम जिसे निर्वात बोला जाता है, ठीक है। 16 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जिसे निर्वात बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है? देखेंगे प्रकाशीय पथ, देखेंगे आपका पथ, ठीक है, क्या होगा? पथ गुना क्या होगा? अपवर्तनांक, ठीक ठीक है, अपवर्तनांक की लंबाई, ठीक है, पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई, अपवर्तनांक गुना पथ गुना अपवर्तनांक की लंबाई, पथ लेंथ बटा क्या होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ चलेंगे। ऑप्शन क्या होगा? सी, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, गुना नहीं होगा बटे होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? कहता है दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्लोज टू डैश का मात्रा पे हीरा का अपवर्तनांक करीब क्या हो जाएगा? तो देखेंगे हीरा का अपवर्तनांक का मात्रा मेरे प्यारे से आपका 2.42 हो जाएगा। सबसे ज्यादा हीरा का ही होता है, डायमंड का, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे ऑप्शन क्या होगा? सी, याद रखिएगा। काफी कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? दी स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज डैश। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम का मात्रा पे 19 में चलेंगे। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम संतत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन इस संतत के साथ चलना है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? ध्यान से देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। देखेंगे देखेंगे आपका कहता है n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए। आंसर क्या होगा यहाँ पर? 20 का उत्तर हो जाएगा, बड़ी कोष्ट होगा।
20 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या था? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग दिखाई देता है। बता जरा, वायुमंडल की अनुपस्थिति मतलब वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए जरा। तो देखेंगे आपका क्या होगा? काला हो जाएगा। ठीक है, 21 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, काला के साथ चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जाएगा, इंद्रधनुष के निर्माण जिस कारण से होता है आपका क्या है? बताया जरा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष का निर्माण जिसके कारण से होता है, बता जरा आपका क्या है? तो देखेंगे इंद्रधनुष का अगर बात करें निर्माण, ठीक है, तो ये आपका किसके माध्यम से होगा? देखेंगे मेरे प्यार, जो इंद्रधनुष जो आपका बनता है ना, ये आपका होता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी, वर्ण विक्षेपण के कारण आपका इंद्रधनुष का निर्माण होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा? 23 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग जो है इसकी पुष्टि कौन करेगा? कहते हैं मेरे प्यार, जो ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कंफर्मेशन इज डैश के बाद पे बताया जरा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि देखेंगे पोलराइजेशन करता है। पोलराइजेशन मतलब क्या हुआ? ध्रुवन, समझ रहे ना? तो आंसर क्या होगा? डी इसका उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 24 नंबर कहता है दी, ठीक है, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, कहता है दी मैग्नीफ्लाई पावर ऑफ सिंपल, ठीक है, माइक्रोस्कोप का बात है। देखिए 1 प्लस क्या होगा? डी अपॉन एफ होता है। 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। 24 में आंसर क्या होगा? सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कहता है दो लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस क्या होगा? दो उत्तल लेंस है, मतलब क्या हुआ मेरे प्यार? दो उत्तल लेंस मतलब क्या हुआ? कन्वेक्स लेंस का बात पे देखेंगे। दो उत्तल लेंस को हम जब मिलाएंगे तो बताया जरा उत्तल ही होगा ना। मजाक क्वेश्चन है। 25 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है मेरे पास, जो कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो बताया जरा आपका कैसा हो जाएगा? चलेगा, आंसर देगा। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है, जल मतलब पानी हुआ, तो बताया जरा आपका क्या होगा? तो देखेंगे कम अपसारी हो जाएगा। 26 में आंसर क्या होगा? सी, कम अपसारी के साथ चलेंगे। 27 नंबर प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? 27 नंबर में दीजिएगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो है इसकी पुष्टि कौन करेगा? आंसर देने का प्रयास करेंगे, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। चलेंगे, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कहता है ध्रुवन करेगा। ये क्वेश्चन आपको ऊपर में भी हम बता चुके हैं, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, बहुत ज्यादा बवाल करने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है खगोलीय, कहता है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? खगोलीय दूरदर्शी का बात पे इसके लिए कौन सा संबंध आपका सही होगा? याद रखना है। चलिए लगा दीजिएगा, भोकाल कर दीजिए। खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सा संबंध आपका सही होगा? देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एफ ग्रेटर देन एफ हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी के साथ चलेंगे। 28 में आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? कहता है लाइट ईयर ऑफ यूनि विच ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आंसर दीजिएगा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? देखेंगे आपका डिस्टेंस मतलब क्या हुआ? दूरी का, समझ रहे हैं ना? तो 29 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दूरी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस मान क्या है? आईआरएमएस और प्रत्यावर्ती शिखर मान है। देखिए आईआरएमएस बराबर क्या होता है? 0, ठीक है, 707 आई नोट के साथ चलना है। 30 में आंसर क्या होगा? सी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, धारितीय प्रतिघात आपका क्या होता है? कहता है धारितीय कैपेसिटी रेजिस्टेंस इज डैश। धारितीय प्रतिघात क्या होगा? देखिएगा, धारित 1/ओमेगा c हो जाएगा। धारितीय प्रतिघात क्या होगा? 1/ओमेगा c। 31 में आंसर क्या होगा? डी। बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 32 नंबर, कहता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान क्या होगा? देखिए प्रत्यावर्ती धारा बराबर क्या होता है? शिखर धारा बटे √2। शिखर धारा का मान यहाँ पर क्या है? 220 है और √2 अपने जगह पे रह जाएगा, तो √2 बटे √2, √2 कट गया, ये 220 √2, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर के क्रोड परतदार बनाया जाता है ताकि, अब पता चला ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है परतदार क्यों बनाया जाता है? आंसर देने का प्रयास करना आप सभी को। ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है? देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें भौवर धारा की कमी से रोका जा सके। समझ रहे बात को? 33 में आंसर क्या होगा? सी, भौवर धारा की कमी को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है हेनरी मात्रक होता है, बता जरा। 34 नंबर, हेनरी मात्रक होता है किसका? ध्यान से लगाना है, हेनरी किसका मात्रक है? चलिए आंसर दीजिएगा, हेनरी मात्रक है। देखेंगे हेनरी का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रेरक को हो जाएगा। प्रेरक का मात्रक क्या होता है? हेनरी। 34 में आंसर क्या होगा? बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 35 नंबर, कहता है 1/LW इकाई है, बता जरा 1/LW इकाई किसका है? चलिए जल्दी बताएंगे, 1/LW इकाई किसका है? जल्दी बताएंगे। तो देखिएगा 1/LW का अगर बात करें, ये आपका किसी का नहीं होता है। ओमेगा 1, देखिएगा 1/ओमेगा, देखिएगा ओमेगा 1/ओमेगा होता भी है, ठीक है, 1/ओमेगा c होता है, लेकिन 1
LW किसी का नहीं होता है, समझ रहे ना आप। देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरी है, 36 में दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरी है, कैसे देखेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बनाया जाएगा डियर, देखेंगे उच्च प्रतिरोध मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस में 36 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG और चुंबकल लंबाई LM है, इसके बीच आपका संबंध क्या होगा। चलिए जल्दी बताना, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई क्या है मेरे प्यार, जो LG और चुंबकल लंबाई LM है, तो इसके बीच संबंध देखिए LM बराबर जो होता है, LM बराबर क्या होता है 5/6 LG हो जाएगा, याद रखेंगे। 37 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा नमन कोण का मात्र पे ये आपका उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर आपका क्या हो जाएगा, चलिए दीजिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यार से नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। 38 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। 38 में जो आंसर होगा आप सभी बच्चे का, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है, तबाही मचाने वाला क्वेश्चन आपका। देखेंगे 38 में आंसर किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ, घटता है, ठीक है, आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसके पे कहता है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, 39 नंबर। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होगा, जल्दी बताना है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या हो जाएगा। देखेंगे मेरे पास जो 0 डिग्री होता है, क्या होता है, सॉरी 90 डिग्री जो है ना, इस 90 डिग्री होता है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर घटता है, और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है 0 डिग्री, ठीक है। ओके, ऑप्शन का होगा बी। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान से दिखेगा। निकेल आपका क्या है, लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, 40 में आंसर क्या होगा सी, याद रखिएगा। आप चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपका है, बता जरा। 41 नंबर, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या है, चलिए जल्दी बताना है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या है। देखेंगे आपका चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो है आपका क्या होगा मेरे प्यार, वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब क्या हुआ सदिश राशि। 41 नंबर में आप सभी बच्चे क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, वेक्टर क्वांटिटीज के साथ चलना है। 42 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, 42 नंबर में दीजिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है इसका प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से जल्दी बताएंगे, बहुत ज्यादा खास है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अस्थिर हो जाएगा, 42 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, कार्बन प्रतिरोध के रंग क्रोड में पीला रंग का मान क्या होता है। चलिए 43 नंबर, कार्बन प्रतिरोध के देखिए पीला रंग, ठीक है, मतलब क्या हुआ येलो, ठीक है, येलो का मात्र पे कौन हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। येलो रंग का मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोबाइलिटी का ऐसा मात्रक क्या होगा, चलिए पता चला दी ऐसा यूनिट ऑफ मोबाइलिटी। तो देखेंगे मोबाइलिटी का जब भी बात होगा 44 नंबर में क्या लगाएंगे आप सभी बच्चे, देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्पियर इंटू न्यूटन पर मीटर, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए याद रखेंगे। सॉरी एम्पियर इंटू मीटर पर न्यूटन है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, देखिए आदर्श एमीटर, वोल्ट मीटर नहीं है, ठीक है, वोल्ट मीटर का जब भी बात होगा वोल्ट मीटर का, तो आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा। मीटर का जब भी बात होगा अनंत हो जाएगा। 45 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि ए मीटर का जब भी बात होगा 0, वोल्ट मीटर का वी मतलब अनंत, ए मतलब शून्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार बच्चों, किरचॉफ का पांच नियम व द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर है। कहता है किरचॉफ का पहला और साथ ही मेरे प्यारे लाल दूसरा नियम जो है ना किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और सभी आशा करते हैं आंसर दिए भोकाल तरीके से। देखेंगे आपका क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण होगा, 46 में आंसर क्या होगा सी, ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। चलिए बता जरा, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे घट जाएगा, सॉरी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, ठीक है, ऑप्शन का होगा बी, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है हवा में ईआर का मान क्या होता है, बताए जरा, हवा में जो है ईआर का मान क्या होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, हवा में ईआर का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। 48 में क्या होगा आंसर सी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। चलिए बता जरा 49 नंबर, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान QE हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा ए इसका उत्तर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र बोलेगा सर कहाँ है, तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए गोला को, समझ रहे ना। आइए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। चलिए बताए जरा, 50 में चलेंगे, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा, जल्दी से जल्दी लगाना। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताए जरा। विद्युत फ्लक्स का वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, 50 में आंसर क्या होगा सी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिएगा आपकी स्क्रीन पे, संबंध Q बराबर NE में पूछा जा रहा है, Q इक्वल टू क्या है NE,
इसमें n बराबर पूछा जरा क्या होगा, 4.2 हो जाएगा, याद रखेंगे। 51 में आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, चलिए बता जरा, कहता है दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश, मोस्ट वायरल है, परीक्षा में छपने वाला है, दीजिएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, देखेंगे मेरे प्यारे, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। 52 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए के साथ चलना है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। अगला, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक हमेशा क्या हो जाएगा, 53 नंबर में दीजिएगा आप सभी बच्चे आंसर। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर का बात है, पानी का देखिए, पानी का परावर्तनांक स्थिरांक 80 हो जाएगा, कितना 80, 53 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, कहता विभव प्रबलता बराबर होता है, बता जरा मेरे प्यार, विभव प्रबलता किसके बराबर होगा, 54 नंबर में दीजिएगा। देखेंगे विभव प्रबलता आपका जो ना डीवी क्या होगा, डीवी अपॉन क्या होगा, डीएक्स के बराबर होगा, याद रखिएगा, डीवी अपॉन डीएक्स। 54 में आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 55 नंबर क्वेश्चन, कहता है मेरे प्यार, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए आपका कौन सही है। अब बताना है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा संबंध यहाँ पर सही है। देखेंगे एप्सिलॉन नोट ए बटा डी होता है, एप्सिलॉन नोट कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। 55 में डी, 55 में डी आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे देखिए, एप्सिलॉन नोट बटा ए, सॉरी ये हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट बटा क्या होगा, ये आंसर क्या होगा। ये अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, 56 नंबर। एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, 56 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q बटा r, 56 में आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, कहता है r त्रिज्या की विद्युत धारिता क्या होगी, बताया जरा, गोला है, इसकी त्रिज्या क्या है, r है, विद्युत धारिता 4 पाई, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट r के साथ चलेंगे, आंसर क्या होगा, बी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिएगा आपकी स्क्रीन पे, कहता है विद्युत विभव बराबर होता है मेरे प्यारे, W बटा Q हो जाएगा। विद्युत विभव किसके बराबर, W बटा Q। पीडीएफ खरीदना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जरूर कांटेक्ट या मैसेज करिएगा, आप सब बच्चे आइए। कहता है 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 फैराड इज इक्वल टू डैश, कहता है 1 फैराड बराबर क्या होगा। देखेंगे 1 फैराड बराबर, देखिए 1 CV के पावर में -1 हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आवेशित देखिएगा, कहता है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होता है, कहता है मेरे पास देखिएगा, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डैश। देखेंगे आपका क्या होगा, 1/2 CV स्क्वायर, याद रखेंगे, ऑप्शन क्या होगा, बी। 60 में आंसर बी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, समविभवी तल। देखेंगे ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में जब विद्यमान रहता है तो समविभवी तल जो है ना, ये आपका y जो है z तल की दिशा को निरूपित करेगा। 61 में आंसर क्या होगा, सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी मशीन है जो आपका उत्पन्न करती है। 62 में दीजिएगा, कहता है वांडी ग्राफ जनरेटर इस डिवाइस विच प्रोडक्टर, आंसर दीजिएगा वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। देखेंगे वांडी ग्राफ का जब भी बात होगा, हाई वोल्टेज के साथ चलना है, हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज के साथ चलना है, किसके साथ चलेंगे, हाई कई लाख का वोल्ट विभवांतर। 62 में आंसर क्या होगा, सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, C/2 आंसर लगा देते, ठीक है। 63 में आंसर क्या होगा, सी, C/2। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न, कहता है दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है। 64 नंबर दीजिएगा, दूर संचार 2015 की एग्जाम जब हुआ था उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, दूर संचार के लिए परावैंगनी माइक्रो तरंग या परावैंगनी विकिरण, आंसर दीजिएगा 64 नंबर में क्या होगा, 64 नंबर। देखेंगे माइक्रो तरंग के साथ चलेंगे, माइक्रोवेव आंसर सी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा आपकी स्क्रीन पे, कहता है माइक्रो तरंग की आवृत्ति, कहते हैं रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होगा, आंसर क्या होगा, डी, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। 66 में आंसर क्या लगाएंगे, डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर, याद रख लीजिएगा। विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, चलिए कहा जल्दी बताया कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो देखेंगे वेबर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर के साथ चलना है, मीटर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सी लगा सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कहता है डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, कहता है मेरे प्यारे बच्चों द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग डायनमो बेस्ड ऑन दैट्स के बाद पे 68 नंबर, डायनमो का विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। 68 में आंसर क्या होगा, बी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 69 नंबर क्वेश्चन आपके इसके में, दिए हुए किस धातु का कार्य न्यूनतम होता है, देखिएगा सोडियम, ठीक है। 69 नंबर में आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा आंसर।
सोडियम मतलब क्या होता है Na, ठीक है। 69 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 70 नंबर, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज दैट। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपका क्या होता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लैम्डा बराबर क्या होता है, h/mv, ऑप्शन है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे पीडीएफ खरीद सकते हैं, 100% परीक्षा में जो है ना तबाही मचा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल जरूर रखिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू क्लास में जोड़ने के लिए, थैंक यू।